दिन की बात है। एक पिता अपने बच्चे को अपने रूम में बड़ा उदास और अनमन बैठे हुए देखते हैं। पिता उस बच्चे के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि बेटा आपको क्या हुआ है, आप क्यों उदास बैठे हैं। तो बच्चा बोलता है, पिताजी मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जीवन की कीमत क्या है। पिताजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा। तो बोले बेटा ठीक है। तो बोले आपको अपने जीवन की कीमत को जानना है। तो पिताजी बोले जैसा मैं आपको बोलूँ वैसा करना है। बच्चा बोला ठीक है पापा जी, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप बोलेंगे। तो पिताजी उसके बोलते हैं बच्चे को कि बेटा आपको कल मार्केट जाना है और खाली जगह होगी तो वहाँ पर बैठ जाना है। और पिताजी उसको एक साधारण सा पत्थर देते हैं, इस पत्थर को लेके जाना है, बेटे को बोलते हैं। और हाँ, कोई यदि इसकी कीमत पूछे तो उसको कुछ मत बताना, खाली 2 उंगलियाँ दिखा देना है। बच्चा बोल रहा है ठीक है पापा जी। तो बच्चा कल मार्केट जाता है, खाली जगह पर बैठता है। तो वहाँ से मार्केट से एक बूढ़ी महिला आती है, उस बच्चे से उस पत्थर की कीमत पूछती है कि बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है और मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे यह पत्थर चाहिए है। तो बच्चा अपने पिता के कहे के मुताबिक चलता है और उससे कुछ नहीं बोलता है और 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। वो बूढ़ी महिला कहती है अच्छा बेटा 200 रुपया। बच्चा कुछ नहीं बोलता है और मन ही मन हैरान हो जाता है कि कोई साधारण से पत्थर के 200 रुपया में खरीद सकता है। बच्चा हैरान हो जाता है और वापस घर जाता है। उस बूढ़ी महिला को मना कर देता है मैं पत्थर नहीं बेचूंगा। वो सारी बात अपने पिताजी को बताता है। पिताजी मुस्कुराते हैं और अगले दिन पिताजी उस बच्चे को कहते हैं कल आपको मैं म्यूजियम भेजूंगा, वहाँ पे जाना है और ठीक जो तुमने आज मार्केट में किया है वैसे ही वहाँ पर करना। बच्चा म्यूजियम में जाता है और वहाँ पर खाली जगह पर बैठ जाता है। तभी वहाँ से एक सज्जन आते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है। बच्चा सीधे 2 उंगलियां खड़ी कर देता है, अच्छा 20,000 रुपया। वो व्यक्ति बोलते हैं कि इस पत्थर की तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस पत्थर के मैं 20,000 रुपये आपको दूंगा। बच्चा हैरान रह जाता है और अंदर ही अंदर बहुत परेशान होता है कि एक साधारण सा पत्थर 20,000 रुपया। और घर जाता है, रास्ते भर परेशान रहता है और ये सारी बात अपने पिताजी को घर जाकर बताता है। पिताजी को सारी बात सुनते हैं और पिताजी बोलते हैं बेटा मैं आखिरी जगह और आपको भेजना चाहूँगा, आपको कल ज्वेलरी की दुकान पर जाना है। बेटा ज्वेलरी की दुकान पर जाता है, बड़ी पत्थर की दुकान होती है। वहाँ पर बच्चा जैसे ही पहुँचता है तो पत्थर लेके पहुँचता है, तो जैसे ही वहाँ के दुकानदार देखते हैं तो बच्चे को तुरंत बुलाते हैं बेटा इधर आइएगा और इस पत्थर की आपकी क्या कीमत लगाना चाहेंगे। तो बच्चा जो 2 बार कर चुका था वही तीसरी बार करता है, बोलता कुछ नहीं है, 2 उंगलियां दिखा देता है। अच्छा 2 लाख रुपया, मैं इस पत्थर के आपको 2,02,00,000 रुपया दूंगा। बच्चा कुछ नहीं बोलता है और उस व्यक्ति को सीधे मना कर देता है नहीं मैं ये पत्थर नहीं बेच सकता हूँ और वापस घर लौट आता है। वो सारी बातें पापा जी को अपने बताता है और बच्चा पापा जी को बताता कहता है कि पापा किसी ने कहीं इसकी 200 रुपया, किसी ने 20,000 रुपया, किसी ने 2 लाख रुपया, अलग अलग जगह पर इसकी अलग अलग कीमत कैसे लगाई और आप इससे मुझे क्या समझाना चाहते हैं। तो पिताजी बोले तो पिताजी उसके मुस्कुराकर कहते हैं कि आपने मुझसे यही पूछा था ना कि मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है, तो आप अपनी ज़िंदगी की कीमत इस पत्थर की जगह अपनी ज़िंदगी को रखिए। वैसे ही आप पत्थर की कीमत हर समय अलग अलग थी, वैसे ही आपकी ज़िंदगी की कीमत हर एक जगह अलग अलग होती है। ये आप पर निर्भर करता है कि अपनी ज़िंदगी को आप कहाँ पर रखना चाहते हैं। यदि आप अपनी ज़िंदगी को 200 रुपये वाली जगह पर रखना चाहोगे तो आपकी कीमत 200 रुपये की होगी। यदि आप अपनी ज़िंदगी को 2 लाख रुपये की जगह पर रखना चाहोगे तो आपकी ज़िंदगी की कीमत 2 लाख रुपये होगी। तो तय आपको करना है कि आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ पर देखना चाहते हो। तो मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि
कि लोग हमारा और हमारी ज़िंदगी का अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करते हैं। लोग जो हमें अपना समझते हैं, हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। जो हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमेशा अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं समझते हैं। वास्तव में जीवन अमूल्य है और इसका हमें महत्व समझना चाहिए और हर एक व्यक्ति को अपनी जीवन की कीमत को समझना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन के वजूद को समझ पा रहा है, तो हमें पूरे जोश के साथ उसके काम में आगे बढ़ना चाहिए और उसकी कद्र करना चाहिए, और वो हमारी कद्र करता है और हमें उसकी इस बात को लेकर कद्र करनी चाहिए कि वो हमारी कद्र कर रहा है और हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। तो यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए।